जय हिंद एवरीवन। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है यार? देखो, आप सभी लोग अपने तैयारी में मस्त तरीके से लगे रहो। मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूँ ना, वो पूरा का पूरा जीके जीएस का क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं बीएसएफ का पेपर देकर आया हूँ। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। मैं जो जीके का क्लास कराता हूँ ना, उसमें से 2-4 प्रश्न बीएसएफ में देखने को मिले थे, तो फिर इंडियन आर्मी में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। और पिछले कई वर्षों से इंडियन आर्मी के पेपर में वैसे ही जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर कराएगी, और वही टीसीएस कंपनी इस बार बीएसएफ का भी पेपर कराई है। तो जिस तरह से बीएसएफ का पेपर हुआ ना, उसी तरह से आप लोग का इंडियन आर्मी का पेपर भी होगा। और मैं पेपर का लेवल देख चुका हूं, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा रहा है जीके में, ठीक है ना। तो जितना भी करंट अफेयर्स है, सारा का सारा करंट अफेयर्स मैं आप लोग को याद करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और आज बीसू सर लाभ हानि का क्लास 2 ये चैप्टर रहने वाला है, लाभ हानि का पार्ट पढ़ाएंगे। जितना लोग भी मैथ में कमजोर हो ना, तो भाई बीसू सर का मैथ का क्लास आप लोग रेगुलर करते रहना। अगर एक दिन में नहीं समझ आएगा, एक वीडियो में नहीं समझ आएगा ना, तो उसी वीडियो को आप लोग दूसरा दिन दोबारा देखना, ठीक है ना। जब 3-4 बार रिपीट करोगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और 1 तारीख को ये बात सभी लोगों को बताना बहुत जरूरी था। देखो, 10 सितंबर को आर्मी जैसे रिलेशन वालों का पेपर है, उन्हीं लोगों के साथ साथ आप लोगों के लिए भी 1 तारीख को बीसू सर मतलब 110 से अधिक प्रश्न सिर्फ मैथ का, हर एक चैप्टर से 5 से 6 प्रश्न आने वाले हैं। जितना चैप्टर रहता है पूरा का पूरा मैराथन क्लास चलाएंगे। तो 1 तारीख को जो मैथ का क्लास आने वाला है ना, उसका आप लोग इंतजार करना और पूरा का पूरा क्लास करना, क्योंकि हर चैप्टर से 4-5 प्रश्न लिए गए हैं और 15 प्रश्न आता है ना। अगर पूरा क्लास कर ले रहे हो, अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो भाई 12 से 13 प्रश्न आप किसी तरह से भी कर लोगे। तो आप लोग 1 तारीख का इंतजार करना। 1 तारीख को मैराथन मैथ का क्लास आने वाला है, ठीक है ना। आप लोग क्लास करो। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और पिछली जो वीडियो थी आपको लाभ और हानि की मैं पढ़ाया था, लाभ और हानि का बेसिक पढ़ाया था। आज लाभ और हानि के अगले क्वेश्चन के और साइड चलेंगे हम। उससे पहले नीलेश भाई ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि 10 सितंबर को बहुत से बच्चों का एग्जाम है जो रिलेशन का एग्जाम है, और उसी को देखते हुए मैंने क्या किया, पिछले 2-3 दिन में जो मेहनत की, एक ऐसे नोट्स पर मेहनत की जिसमें से आपके बहुत हद तक क्वेश्चन बनते हैं। और एक सभी चैप्टर का मैं बेसिक लेकर आपको आ रहा हूं। 1 तारीख को आपकी क्लासेस होगी, मैराथन क्लासेस, जिसके अंदर नियर अबाउट मैं 100 से ऊपर आपके क्वेश्चन कराऊंगा। और एक 50 क्वेश्चन की अगर पॉसिबल हुआ अगले 2-3 दिन के अंदर, तो एक रीजनिंग की भी क्लास आएगी आपकी, जो आपके आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। तो बने रहें ऐसे ही और तैयारी करते रहें दोस्तों। तो आज का सेशन चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैंने बताया आपको, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए है। देखो, 80 रुपए एक वस्तु का क्रय मूल्य है, और इस पर क्रय मूल्य क्या हुआ, 80 रुपए हुआ। क्रय मूल्य क्या हुआ, 80 रुपए हुआ। और इस क्रय मूल्य पर लाभ हो गया 10% का। क्रय मूल्य 80 रुपए और लाभ हुआ 10% का। तो 2 तरह से क्वेश्चन निकल सकता है। जब क्रय मूल्य दिया 80 रुपए और लाभ 10% हो गया, तो इसका 10% निकाल दीजिए, 80 का 10%, और बटे कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 8 एकम 8। यानी कि जो मुझे लाभ हुआ वो 8 रुपए का हुआ, जो लाभ हुआ मुझे वो 8 रुपए का हुआ। पैसों की संख्या में वो 8 रुपए का हुआ, लेकिन पूछ क्या लिया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य पूछ लिया, विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया, तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य और प्लस लाभ। और क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना हुआ, 80 रुपए, और लाभ हुआ हमारा 8। तो 80 में 8 रुपए जोड़ दिया, तो 88 रुपए क्या होगा हमारा, 88 रुपए क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन बी क्या है आपका सही है,
ऑप्शन बी क्या आपका सही है। ये तो था एक बेसिक कि हमें बिल्कुल सिंपल कैसे करना है, क्योंकि 80 रुपए करे है, लाभ 10% का। तो जब इस तरह कभी भी क्वेश्चन आए तो एक तो ये तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, आपको इतने बड़े मेथड पे नहीं जाना, आपको डायरेक्ट वैल्यू को रख देना है और डायरेक्ट वैल्यू से आप इसको आंसर सोल्व कर देंगे। ये तो मैंने आपको सिखाया कि 80 से 88 आया कैसे। जब देखो आपको 80 रुपए क्रय मूल्य दिया, जब आपको 80 रुपए क्रय मूल्य दिया तो 80 लिख दिया हमने, 80 लिख दिया। और जब क्या कहा, लाभ कहा कितना, 10% लाभ कहा। तो जब लाभ कहा तो 100 पर 10 बढ़ा दो, तो ये आ गया आपका 110 का बटा 100। भाई 10% लाभ है, लाभ कितना है 10%, तो 100 पर 10 बढ़ा दो तो 110 हो गया। अगर ये हानि होती तो 100 पर 10 घटा देते, तो 2 0 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 11 8 88। तो यहां से डायरेक्ट आपका आ गया ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। 88 रुपए क्या होगा आपका विक्रय मूल्य हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम ने एक वस्तु 5000 रुपए में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी। तो वस्तु का जो मूल्य है वो 5000 रुपए मूल्य है और 20% लाभ पर बेच दी। किसको, मोहन को 20% के लाभ पर बेच दी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो जब 20% का लाभ हुआ, मैंने कहा 20% है तो 100 पर 20 बढ़ाओ, 100 पर 20 बढ़ाया तो 120 का बटे 100, और 0 से 0 काट लिया, 0 से 0, 12 0 0 0 और 12 का 5 में गुना 60। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 6000 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 6000 रुपए। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, आपका सही है। ऑप्शन सी मतलब 5000 का 120% निकाल लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए, क्रय मूल्य 150 रुपए है। एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन चलेगा, ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी। और हानि हुई 20 की, मैंने आपसे बताया अगर लाभ हुआ तो 100 पर बढ़ जाएगा, अगर हानि हुई तो 100 पर घटा दो। और हानि कितने की हुई 20 की, तो 100 से 20 घटाओ तो 80 आ गया, और बटे कितना 100, मतलब 150 का 80% निकाल दो। और 0 से 0, 0 से 0, तो 15 का 8 में गुणा किया, 120 रुपए क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन बी क्या है आपका सही है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या बना हमारा सही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मोहन ने एक मोबाइल 15,000 में खरीदकर, भाई एक मोबाइल लिया मोहन ने, और लिया कितने का 15,000 का, 15,000 का खरीद लिया मोबाइल और 40% की हानि पर सोहन को बेच दिया। लाया तो नया मोबाइल था, बहुत बढ़िया सा मोबाइल लाया था, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद उसने क्या कर दिया, बेच दिया। उसको इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी पड़ गई कि मुझे तो पैसा चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, ये हानि पर बेच दिया, कम पैसे में बेच दिया। कितने में 40% की हानि होगी। जब 40% की हानि होगी तो 100 में से क्या करो, वो हानि को घटा दो, 100 में से 40 घटा दो, 60% तो उसको मिलेगा। यानी कि हानि क्या करना, घटाना है 100 में से, तो 100 में से 40 गया तो कितना 60, तो 15,000 का 60% निकाल दो, 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 का 6 में गुना, 15 का 6 में 90, और इसके साथ 1 0, इसके साथ 1 0, तो कितना आ गया 9,000 आ गया। और 9,000 ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार विक्रय मूल्य दिया, इससे पहले एक चीज समझ लें कि एक चीज क्या होता है कि भाई अगर क्रय मूल्य देगा, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि ऊपर होती है, और विक्रय मूल्य अगर देगा, बस एक चीज ध्यान रख लेनी है, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि लिख सकते हैं इस लाइन को, विक्रय मूल्य पर। और भी मेथड है इसके करने के, लेकिन मैं तो सिंपल सा यही मेथड समझाता हूं। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे होती है। विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ, जैसे ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ और हानि नीचे होती है, और क्रय मूल्य पर कहां गई, ऊपर, नीचे होती है। किस पर, विक्रय मूल्य पर। अब क्वेश्चन में बिल्कुल सीधे सीधे चलते चले जाओ, ज्यादा कोई यूज करना है नहीं। विक्रय मूल्य 120 दिया हुआ है और दिया कितना, लाभ 20% का, तो मैंने कहा विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे, तो 100 बटा
120। 120 से 120 कट गया तो कितना आंसर आ गया भैया आपका 100। कितना आंसर आ गया 100। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। नेक्स्ट चलो इसी तरह के एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन क्या करे, मोहन को एक घड़ी 480 रुपए में बेचने पर, भाई क्या करा, घड़ी को बेच दिया और बेचना क्या हुआ विक्रय मूल्य, कितने में बेच दिया 480 में, गुणा बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने परसेंट का 20% का, तो गुणा 100/120। 0 से 0 कट गया और 12 से 4 अवर कट गया, तो 4 गुणा 100 मतलब 400। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, ए मतलब 400 रुपए था। और मैंने क्वेश्चन में समझाया क्या भाई, बस एक बात ध्यान रखनी है, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि निश्चय होती है। नेक्स्ट चले भाई कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 170 रुपए है, 170 रुपए विक्रय मूल्य है, गुणा हानि हो गई 15% की। जब हानि 15% की हुई तो क्या करेंगे 100/85। क्यों गया 85 भाई, 100 में से क्या कर दिया, हानि हुई तो 15 को हमने घटा दिया, तो 100 में से 15 घटाया तो दोस्तों 85 आ गया। और 85 से ये 85 दूनी 170 और 2 गुणा 100 तो कितना आ गया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए था। कितना था 200 रुपए। अगर यहां पर कुछ टर्म्स और पूछने लग जाए तो देख लो एक बार भाई, 200 रुपए का मतलब हम इधर क्या लिख सकते हैं क्रय मूल्य, और हम इधर क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना, अगर क्वेश्चन में कुछ और टर्म्स भी पूछता है, क्रय मूल्य 200 आया और विक्रय मूल्य हमारा 170 आया था, अगर ये पूछ ले कितने रुपए की हानि हुई तो 200 से ये वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, 200 से हमें ये वैल्यू क्या दिखी भाई, घटती हुई दिखी। जब वैल्यू घटती दिखी तो कितनी घटती दिखी 30। अगर पूछता है हानि तो भाई हानि होगी 30 रुपए की, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में कहा क्या आपसे, तो 200 170 तो कहा क्या हमारे से तो ओनली विक्रय मूल्य पूछा है, तो बस ये प्रोसेस कर लेंगे। अगर इसने कहा कि हानि बताओ कितने की, तो हानि भी बता देंगे, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलें इसी तरह के एक दो क्वेश्चन पर। मोहन ने एक वस्तु को 50% के लाभ पर 450 रुपए में बेच दिया, और बेच दिया तो क्या किया विक्रय किया, कितने में 450 में, और क्या हुआ मोहन को 50% का लाभ हो गया, तो गुणा 100/150। 0 से 0 कट गया और 15 से कितने बार 3 बार कट गया, तो 3 का गुणा 100 में तो मतलब 300। तो इसने क्या कहा, वस्तु का क्या कहा भाई, क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपए। तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया आपका सही हो गया भाई, ए ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कंडीशन जो है वो धीरे धीरे बनती चली जाएगी, क्वेश्चन की गलती मत करने की कोशिश करें। एक वस्तु को 24,000 में बेचने पर, भाई 24,000 में बेच दिया, और बेचना क्या हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य हुआ। 24,000 में बेच दिया और बेचने पर क्या हुआ 20% की हानि होती है। कितने की हानि हुई 20% की, तो 24,000 गुना 100 जब 20 की हानि हुई तो 80 लिख देंगे इसको भाई। 0 से 0 कट गया और 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 0, तो 300 का 100 में गुणा किया, मतलब 300 का क्या किया भाई 100 में गुणा किया, और 3 और 2 और 2 4 0, कितना आ गया भाई आपका 30,000 दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। बिल्कुल एक ही फ्लो पे क्वेश्चन चले हुए, डरने वाली क्वेश्चन से कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चले भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, नीलेश भाई ने एक बात बताई थी भाई, पेन और क्या है आपका रफ कॉपी। जिस तरह एक फौजी के लिए उसका हथियार क्या है, उसकी बंदूक उसका हथियार है, ऐसे ही आपका जो हथियार है वो एक पेन है। जितना इसको अच्छा से चलाओगे उतना आपका सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे, डिपेंड है कि आप इसको चला किस तरह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन फिर दे दिया, अब की बार 2 बार विक्रय मूल्य दे दिए। 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कहा बताओ 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। देखो 720 में बेच दिया तो 10% की हानि हुई, तो गुणा 100/90, मतलब 720 क्या था बेचना था, बेचना भाई क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ, और 10% की हानि हुई तो गुणा 100/90। अब 0 से 0 कट गया और 9 8 72,
तो 8 का 100 में गुणा हो तो 800 हुआ। कितना हुआ? 800। तो 800 क्या निकल कर आया? क्रय मूल्य। 800 क्या निकल कर आया? क्रय मूल्य। फिर इसने कहा 10% की हानि होती है, तो बताओ कि 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। अब ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर जब लाभ और हानि होता तो ऊपर होगा, तो 110, 10 का लाभ तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11 8 88, तो मतलब 880 रुपए। तो कितना आ गया भाई? 880। तो मतलब बी ऑप्शन क्या आपका सही है। तो आपको 2 लाइन में करने की जरूरत नहीं। जब इस तरह से क्वेश्चन देगा 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्या करना भाई? इसको देखो, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा क्या? 720 में बेच दिया, 10 की हानि हुई। 720 में बेच दिया, 10 की हानि हुई, तो गुणा 100/90। और ये कह रहा 10% का लाभ, और 10% का लाभ। अब ये इस विक्रय से क्या बना? क्रय बना। अब लाभ कहां कमा दो? ऊपर 110 का बटा 100। 100 से 100 कट गया भाई, 0 से 0 और 9 से 8, 9 8 72 और 8 का गुना 10, मतलब 110 में 880। तो क्या आ गया? यानी कि अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको 880 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी क्या है भाई आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम को एक पुराना स्कूटर 2970 में बेचने पर, भाई 2970 में बेच दिया, और बेचने पर क्या हुआ? 10% की हानि, तो गुणा 100/90। 2970 में बेच दिया, गुणा 100/90। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे गई। फिर क्या कहा कि 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो ऊपर लाभ कमा दिया। क्यों कमाया? क्योंकि विक्रय से क्या आ गया था? क्रय आ गया था। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 तिया 27, 2 7 9 तिया 27, और 33 का क्या किया? 120 में गुणा किया, 33 गुणा 120, 0 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 3 39। तो मतलब क्या? 3960 में अगर वो इसको 3960 में बेच दे तो इसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हुआ दोस्तों आपका सही हुआ। यानी कि पहले क्या था? विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे, और विक्रय से क्या बनकर आया? क्रय आया, क्रय पर लाभ और हानि ऊपर। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों आपको। तो 33 गुणा 120, 100 से 100 कटा, 90 से 33 बार कटा, 33 गुणा 120 तो 3960। सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं भाई आपको। पहले क्वेश्चन को समझें, दूसरे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, और तीसरे पर परफेक्शन होती चली जाएगी आपको। 6400 रुपए में देखो, 6400 में बेच दिया, 20 का क्या हुआ? हानि हुई, तो गुणा 100/80। और फिर क्या कहा इसने? देखो, बेच दिया और बेचना क्या हुआ? विक्रय हुआ। 6400 गुणा 100/80, तो ये कह रहा है यदि 20 पर मोबाइल को कितने रुपए में बेचे कि 20 का लाभ हो। अब 20 का लाभ होगा तो 120 का बटा 100, 100 से 100 कट गया भाई, और 0 से 0 कट गया, और 8 8 64 80, 80 का गुणा कर दिया आपने 120 से, तो 0 और 0, और 12 का 8 में गुणा किया, 12 8 96, तो 9600। 9600 डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। मतलब 6400 का बेच दिया, 20% की हानि, 6400 गुणा 100/20। फिर दोबारा क्या कर रहा? लाभ कमा रहा, तो 120/100। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पिछला जो पेपर हुआ अग्निवीर का, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, और उससे पहले भी जो 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्या था कि एक बढ़ई को, एक स्टूल को 1350 में बेचने पर, देखो 1350 में क्या कर दिया? स्टूल को बेच दिया। और बेचना तो मतलब भाई ध्यान रखें, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। बेच दिया और 10% की हानि होगी, तो गुणा 100 का बटे, भाई 10 की हानि हुई तो 100 में से 10 घटा दो, अगर लाभ होता तो 100 में से 10 बढ़ा देते। तो 0 का 0 कट गया, 9 से 9 ही कम 9, 4 5 9 पंजे 45, 15 का 100 में गुणा किया तो 1500 आ गया। यहां तक तो बात समझ आई भाई। क्या किया दोबारा समझे, क्वेश्चन पहले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर चेंज हुआ कि 1350 का था, 10% की हानि हुई तो गुणा 100 का बटे 90, 0 से 0 कट गया, 9 से 15 बार कट गया, और 15 का 100 में 1500। अब क्या कहा कि 1800 में बेचने पर भाई सामान का वैल्यू कितनी पड़ेगी? 1500। लेकिन कह रहा क्या है कि 1800 में बेच दिया,
अगर वो 1500 का सामान ना बेचे, उसके मन में लालच आ गया मुझे तो ये 1500 का सामान नहीं बेचना, मैं तो इसको 1800 को बेचूंगा, तो कितना बच गया भाई, उसको 300 रुपए बच गया। 1500 के सामान को कितने में बेच दिया, 1800 में, 300 बच गया। अब इसने कहा कितने प्रतिशत लाभ होगा, आप देखो सूत्र लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो मैं तो डायरेक्ट बिना सूत्र के करता हूं। भाई लाभ कितना हुआ, लेकिन लाभ का प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 300 का, और किस पर हुआ, पहले वाली वैल्यू पर 1500 पर, और गुणा क्या किया, 100 से किया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 15 दूनी 30, तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 20% का क्या लाभ हो गया। अब छोटी सी बात बता रहा हूं भाई, ये ना 1350 का 10% की हानि तो गुणा 100 बटा 90, 90 से कटा 15 बार, 15 का 100 में गुणा 1500। अब यहां से ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन 3 बार आ चुका है पेपर में आपके। जब 2018 का एग्जाम था, 19 का एग्जाम था, उसमें आया था क्वेश्चन कि एक वस्तु को 1500 में खरीदकर 1800 में बेच दिया। हमारे मेरठ ARO का क्वेश्चन था, 1500 में सामान खरीदा, 1800 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और उसी टाइम 2019 में 28 जुलाई को एक पेपर होता हैदराबाद में रिलेशन का, वहां पर क्वेश्चन किया जाता, क्या दिया था कि एक वस्तु को 750 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, वहां क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, हमारा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा बड़ा था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें, बस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, पहले को क्या किया समझा और दूसरे को क्या किया प्रैक्टिस करेंगे। देखो 540 भाई, पेन हर चीज में मत उठाओ, एक बार समझो पहले थोड़ा सा ध्यान से। क्या करते हो आप, एकदम से पेन उठाने की हमारी टेक्निक होती है। तो 540 10 की हानि, 540 10 की हानि और विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे, तो 540 गुणा 100 बटे 90, 100 बटे 90, तो 9 छिक्की 54, 6 बार कट गया और 6 की 100 में, तो 600 आ गया। कितना आ गया, 600। देखो 540 गुणा 100, 10 की क्या हुई, हानि हुई। जब 10 की हानि हुई तो गुणा 100 बटे 90, 0 से 0 कट गया, 9 छिक्की 54 और 6 का क्या किया 100 में, 600 आ गया। तो 600 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब ये 600 में नहीं बेचना चाह रहा सामान को, 750 में बेचना चाह रहा। भाई 600 रुपए का सामान 750 में बेचना चाह रहा। 600 का सामान कितने में बिक गया, 750 में, तो कितने बन गए भाई, 150 रुपए बन गए। और 150 किस पर बन गए, लाभ का प्रतिशत पूछा इसने, 150 रुपए बन गए भाई किस पर, 600 रुपए पर, और गुणा क्या किया 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 3 बचा 0, 6 पंजा 30, तो 25% का क्या हो गया उसको, 25% का 25%, तो मतलब बी ऑप्शन। अगर वो इस वस्तु को 600 रुपए में बिना बेचकर 750 में बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक कराए थे, दूसरी में आज 15 से लेकर 30 तक कराए। तो ये लाभ और हानि का शुरुआत थी, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा लेवल। तो पहली जो वीडियोस थी आप उनको देखें, सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में नीलेश भाई ने बहुत सिस्टमेटिक सारी की सारी वीडियो मेंशन की हुई है, उनकी जीके की वीडियो भी मेंशन हुई है। और कुछ ही दिन में नीलेश भाई और मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देंगे, उस न्यूज का वेट करें और देखते रहें रेगुलर वीडियो। और अपना क्या है, अपना जो भी चीज है उसको क्या करें, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और अपनी रेगुलर तैयारी रखें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों।